साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 267 से पृष्ठ क्रमांक 269। तात्पर्य यह है कि प्रार्थना के समय प्रार्थी में सालोक्यता, समीप्यता और सारूप्यता में से कोई न कोई अवस्था अवश्य होनी चाहिए, ऐसा महान पुरुष का मत है। सालोक्यता के अर्थ हैं कि अपने को उनके देश में पहुंचा देना। समीप्यता का नज़दीक या पास पहुंचने को कहते हैं और सारूप्यता लय व तद्भुरता का नाम है। क्रमशः यह अवस्थाएं एक दूसरे से ऊंची हैं और इनमें से प्रत्येक की प्रार्थना में भी भेद होता है। सालोक्यता में एक ही प्रार्थना बारंबार मुख्य द्वारा उच्चारण करनी होती है और लगातार ऐसा करते रहने पर कुछ काल में उसका प्रभाव निकलता है। गायत्री इत्यादि मंत्रों की संख्या इसलिए नियत की गई है कि वह इतने समय तक निरंतर कहने पर कार्य कर पाती है। एक सज्जन हमको ऐसे मिले कि वह जिनको यह शिकायत थी कि 1.25 लाख गायत्री मंत्र के नियम पूर्वक जाप करने पर भी हमें कोई फल दिखाई नहीं दिया, न वह सिद्धि हुई, न हमारे अंदर किसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इसका कारण यही हो सकता है कि जाप के समय उनका मन संयमी नहीं रहा। मुख से जाप चलता रहा पर मन दूसरा काम करता रहा। ऐसा जाप जिसमें मन और वाणी का शब्द के साथ संयम न रहे खंडित माना जाता है। उसका परिश्रम थोथा ही रहता है, अथवा जप के समय उसको सालोक्यता की अवस्था नहीं प्राप्त थी। इसमें गायत्री का दोष नहीं है, यह अपनी क्रिया की त्रुटि है। सामीप्यता की अवस्था में प्रार्थना को बारंबार मुख द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन की जिह्वा के संकेत में 2-1 बार विनय करनी होती है और इतने में वह अपना प्रभाव प्रकट कर दिखाती है। सारूप्यता में ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं होती। मन के अंदर किसी प्रकार का संकल्प उठते ही फौरन वह काम हो जाता है। यह अहम का पद है, यहाँ दूसरा कहाँ है। और जिसमें वह विनय करे और भिक्षा मांगे वह स्वयं ही सब कुछ है, सारी शक्तियों का मालिक है। प्रथम सालोक्यता में कर्म रहता है, द्वितीय सामीप्यता में उपासना होने लगती है और सारूप्यता में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर जो वह है वही मैं हूँ ऐसा भास होने लगता है। वास्तव में यहीं पहुंचकर मनुष्य सच्ची प्रार्थना कर पाता है, परंतु उसके लिए साधन और सत्संग करना होता है। कोई कोई भाग्यशाली ही गुरु कृपा से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। यह सब प्रार्थना के भेद बताकर आगे रोष आकर्षण की दूसरी विधि का वर्णन करते हैं। दूसरी विधि थोड़ी कठिन और ख़तरनाक है। इसके द्वारा रोग तो अवश्य अच्छा हो जाता है, परंतु प्रयोग करने वाला बीमार हो जाता है और उसका रोग दूसरे ऊपर की ओर चला जाता है। उसकी 2 क्रियाएं हैं। प्रथम में रोगी को सम्मुख बिठाल या दूर हो तो सामने ख्याली शक्ल उसकी कायम करके अपने शरीर में रोगी के शरीर को अथवा रोगी के शरीर में अपने शरीर को लय कर देते हैं और ऐसा ख्याल बांधते हैं कि उसका सारा कष्ट इस शरीर में खिंच आया है और ऐसा करने पर थोड़ी देर में वह अच्छा हो जाता है और उसी कष्ट से वह पीड़ित हो जाता है। दूसरी विधि यह है कि रोगी को सम्मुख बिठाकर उसकी सांस से सांस मिलाकर अपने ऊपर उस रोग का आकर्षण कर लेते हैं। वह ऐसे कि बाहर जाने वाली सांस पर ख्याल बांधे कि मेरा स्वास्थ्य उसमें पहुंच रहा है और अंदर जाने वाली में ख्याल करे कि उसका रोग खींचकर मेरे में प्रवेश हो रहा है। इसी संख्या 500 श्वास तक है। यदि हिम्मत में कमजोरी नहीं है
और इस दरमियान दूसरा ख्याल नहीं आया तो रोगी को अवश्य लाभ पहुँचेगा और अपने अंदर रोग उसी में आ जाएगा। परंतु देखा जाता है कि दूसरों का कष्ट कौन लेता है। सारा संसार अपने स्वार्थ का है। जहाँ तक अपनी हानि न हो वहाँ तक उपकार करने वाले बहुत मिलते हैं, और जहाँ अपने ऊपर नंबर आता दिखाई देता है झट से अलग जा खड़े होते हैं। स्त्री पति के लिए, पुत्र पिता के लिए, भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए उसी समय तक साथ देते हैं जहाँ तक कोई उनका नुकसान नहीं होता। हाँ, प्रेम के वशीभूत हो कोई कोई विरले पुरुष ऐसे दृष्टांत भी दिखाने को तैयार हो जाते हैं, परंतु यह बिना मोहब्बत के जज्बे के नहीं होता। केवल कोई कोई माता अपने पुत्र के लिए, मुरीद फिदाई अपने गुरु के लिए, अनन्य भक्त अपने भगवान के लिए ऐसा करते देखे जाते हैं। वरन इसकी मिसाल भी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। जहाँ देखो स्वार्थ का बाजार गर्म है। अपनी मतलब के लिए सब मोहब्बत करते देखे जाते हैं। यहाँ कौन किसका है, नीचे एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत: श्री गुरु महाराज के दांतों में कभी कभी दर्द उठता था। वह यानी मस्तिष्क तंतुओं का दर्द था। कभी कभी वह इतना भयंकर रूप धारण कर लेता था कि परेशान कर देता था। एक बार ऐसा ही बड़े जोर का दर्द हो रहा था। कई प्रेमी पास बैठे थे। हमारे एक भ्राता को उनका यह कष्ट सहन नहीं हो सका। निष्काम प्रेम में दिल ऐसा ही बन जाता है। प्रेमी से प्रेम पात्र को कोई तकलीफ देखी नहीं जाती। वह उनके जरा से सुख के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार हो जाता है और उसकी खुशी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है। यह सब प्रेम की लीला है। प्रेम ही के वशीभूत हो माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाती और उसी में प्रसन्नता मिलती है। फिदाई मुरीद अपने गुरु के लिए भी ऐसा ही हृदय रखता है। वह उसके चारों ओर पतंगा बनकर मंडराता है और उस महापुरुष की दिव्य ज्योति में अपने को भस्म करने के लिए उद्यत रहता है। जिसके अंदर ऐसे भाव हों, जो इतना एकत्व मन में ले आया हो, उसके लिए सभी पदार्थ सुलभ हैं। गुरु उसके हैं और वह गुरु का है। वह प्रेमी हाथ जोड़कर बोले, आपकी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर हुक्म हो तो इसको अपने ऊपर ले लूं। उन्होंने इनकार कर दिया। दोबारा फिर कहा तो कहने लगे, तुम सहन नहीं कर सकोगे। वह जवान आदमी थे। ईश्वरी दया से तंदुरुस्त भी अच्छी थी। बदन में ताकत थी। गर्व में आकर आकर्षण करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वह दर्द इनके दांत में उतर आया और श्री गुरु महाराज अच्छे हो गए। वही हुआ जो श्री गुरु महाराज ने कहा था। आधे घंटे में ही बेचैन होकर तड़पने लगे। महाराज ने हंसकर कहा, हमने पहले ही कहा था तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लाओ हमारा वापस कर दो। उन्होंने फिर उसी समय उसे लौटा लिया और कराहने लगे। इस प्रकार हिम्मत बांधने पर आकर्षण शक्ति के द्वारा एक प्राणी दूसरे कष्ट पर उतारा जा सकता है।